Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome viewers to another episode of Management Tips. In today's video, I'll share some useful tips to manage people. एक लीडर के बहुत से डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट क्वालिटीज़ होते हैं जिनकी वजह से वो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं. इफ़ currently you are in the position of supervisor, employer, manager, teacher or even homemaker, the knowledge of these multiple shades of leader can really guide and help you to perform these responsibilities with great success and interest. So let's get started. Become an inspirational leader. हम सब में कहीं ना कहीं कोई ना कहीं एक लीडर ज़रूर होता है, लेकिन ज़रूरत इस बात की होती है कि हम किस तरह अपने फॉलोअर्स को, सबऑर्डिनेट्स को इंस्पायर कर सकें. तो कुछ ऐसी क्वालिटीज़ ज़रूर होती हैं जो कि हमें अपने अंदर पॉलिश करनी चाहिए, एनहेंस करनी चाहिए, ताकि हम अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर कर सकें. लीडर्स नीड विजन, एनर्जी, अथॉरिटी एंड ए नेचुरल स्ट्रेटेजिक एबिलिटी. But those traits won't help you inspire your employees to be their best and commit to you as a leader. बाज़ औक़ात लीडरशिप क्वालिटीज़ से हम अपने फॉलोअर्स को उतना मोटिवेट नहीं कर सकते, इतना इंस्पायर नहीं कर सकते कि वो हमसे लॉयल्टी और कमिटमेंट शो करें. Here are the 4 qualities you need to capture the hearts, minds and spirits of your people. Number 1 is humanness. Nobody wants to work with a perfect leader. हम में से हर कोई ये कभी नहीं चाहेगा कि हम किसी कैलकुलेटर के लिए हमेशा काम करते रहें. एक अच्छा लीडर वही होता है जो कि अपने साथ साथ अपने फॉलोअर्स और सबऑर्डिनेट्स की ह्यूमन नीड्स को भी मद्देनज़र रखें. बिल्ड कोलैबोरेशन एंड सॉलिडारिटी बाय रिवीलिंग योर वीकनेसेस. नेक्स्ट वन इज़ इंट्यूशन. To be most effective, you need to know what's going on without others spelling it out for you. हमें अपने सबऑर्डिनेट्स और फॉलोअर्स की बॉडी लैंग्वेज और उनके जेस्चर से बहुत सी ऐसे मैसेजेस रिसीव हो जाते हैं जिनसे हम उनकी नीड्स, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं. तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने फॉलोअर्स की बॉडी लैंग्वेजेस के जो मैसेजेस हमें रिसीव होते हैं, हम उनकी नीड्स को समझ सकें, उनको सॉर्ट आउट कर सकें, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी हेल्प आउट कर सकें. कलेक्ट अनस्पोकन डाटा फ्रॉम बॉडी लैंग्वेज एंड द लुक्स पीपल शेयर अक्रॉस रूम्स टू हेल्प यू इंट्यूट द अंडरलाइंग मैसेजेस. नेक्स्ट वन इज़ टफ एम्पैथी. एम्पैथी इज़ ऑफ कोर्स एक ऐसी फीलिंग है जिसमें आप अपने आप को दूसरे की जगह रख के उसकी प्रॉब्लम्स को और उसकी परेशानी को समझ सकें और फिर उसकी हेल्प कर सकें. केयर डीपली अबाउट योर एम्प्लॉयज़ बट एक्सेप्ट नथिंग लेस दैन देयर वेरी बेस्ट. अल्टीमेटली हमारा गोल यही होना चाहिए कि हम दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए किस तरह अपना अल्टीमेट गोल अचीव कर सकें. The next one is uniqueness. Demonstrate that you are a singular leader by showing your unique qualities to those around you. Become a creative leader. Yesterday's leadership skills will not work in today's fast moving and evolving world. Of course हमें से हर कोई जानता है कि इस पेंडेमिक में और इस ई-कॉमर्स, ई-एनवायरनमेंट की दुनिया में अब वो स्किल्स जो कि हमसे 20-30 साल पहले के लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए एसेंशियल से अब काफ़ी हद तक बदल चुके हैं और अब ये इस वक्त की ज़रूरत भी है. सो ओनली क्रिएटिव लीडर्स हु आर विजनरी एंड एम्पैथेटिक विल सक्सीड. हियर आर 5 थिंग्स यू कैन डू टू सक्सीड एज ए क्रिएटिव लीडर. First one is, instead of commanding, coach your team and organization towards success. अपने साथ साथ अपनी टीम मेंबर्स की ट्रेनिंग और उनकी इम्प्रूवमेंट में भी ध्यान देना चाहिए. डोंट मैनेज पीपल, फैसिलिटेट देम. हमें हर वक्त अपने कमांडिंग बिहेवियर में, कमांडिंग मोड में नहीं रहना चाहिए. हमें अपने सबऑर्डिनेट्स और फॉलोअर्स को अपने साथ लेके चलना चाहिए और बाज़ औक़ात हमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जिनका हल हमारे सबऑर्डिनेट्स, हमारे फॉलोअर्स खुद निकाल सकते हैं, उनको कर देना चाहिए. उनको इतनी डिस्क्रिशन, इतनी एम्पावरमेंट ज़रूर देनी चाहिए. इनफैक्ट उन पर इतना ट्रस्ट होना चाहिए हमें कि अगर उन्हें कोई ऐसा प्रॉब्लम, टेक्निकल या एनालिटिकल प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाए तो वो खुद उसको सॉर्ट आउट कर सकें. ऑफन द नो हाउ एक्सपीरियंसेस एंड सॉल्यूशंस आर देयर. हेल्प पीपल टू डिस्कवर देम. Next one is to cultivate respect by giving it instead of demanding it. Of course, it is well known that give respect and have respect. Next one is to know how to manage both success and failure, not just success. Almost ज़्यादातर लीडर्स के यही स्किल्स होते हैं कि वो सक्सेस में ही अच्छी तरह बिहेव कर सकते हैं या अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन एक इंस्पिरेशनल और क्रिएटिव लीडर का यही कमाल होता है कि वो सक्सेस और फेलियर दोनों को मैनेज करना जानता हो. And the last one is be gracious. Be humble about your successes and whenever possible, give someone else the opportunity to shine. A
ग्रेट लीडर की निशानी यही होती है कि वो अपने से ज़्यादा अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने फॉलोअर्स को ग्रूम करता हुआ और कामयाब होता हुआ देखना चाहता है। Lead confidently. Confidence is a key ingredient in leading effectively. Unfortunately, sometimes it's easier to know your weaknesses than your strengths. बाज़ औक़ात हम अपनी weaknesses के बारे में इतना कंसर्न होते हैं कि हम अपनी कुछ ऐसी strengths, ऐसी qualities होती हैं जिनको अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। Ask yourself these two questions to help find your self-confidence. What do you do well? Make a list of your strengths. These items are not the same as the accomplishments on your resumes. They are what made those accomplishments possible. How will your strengths lead you to future success? हमें बाज़ औक़ात अपनी कुछ ऐसी strengths के बारे में तब पता चलता है जब हम किसी ऐसे problems को या किसी ऐसे challenge को face करते हैं जिससे पहले कभी नहीं होते। The next question is, why should people follow you? ये सबसे important question है जिसका जवाब हासिल करने से ना सिर्फ हम अपना कॉन्फिडेंस बल्कि अपने फॉलोअर्स का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप कर सकते हैं। लुक एट सिचुएशंस वेयर यू मोबिलाइज्ड योरसेल्फ एंड योर टीम टू फेस ए पर्टिकुलरली टफ चैलेंज। व्हाई डिड पीपल बिलीव इन योर एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन एंड ट्रस्ट दैट यू वर द वन टू फॉलो। Master the fundamentals. There are countless opinions on how to be an effective leader, but it's important not to forget the basics. कुछ ऐसी basics tricks हैं जिसके बारे में जानकर हम अपने leadership qualities को, leadership skills को मज़ीद improve कर सकते हैं। Here are 5 rules for mastering the fundamentals of leadership. बहुत सी ऐसी theories, बहुत सी ऐसे फार्मूलाज जो हैं हमने पढ़े हैं आज इफ़ेक्टिव और इंस्पिरेशनल लीडरशिप को अटेन करने के लिए, लेकिन ये 5 रूल्स ऐसे हैं जिनको जानकर हम एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटीज़ को सस्टेन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ टू शेप द फ्यूचर. Articulate where your company or division is going and be sure everyone around you understands the direction. सबसे इम्पोर्टेंट काम जो किसी भी लीडरशिप का या किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी टास्क को लीड करने का होता है वो यही होता है कि अपने आप को और फिर से साथ ही साथ अपनी टीम को ये बात क्लियर कर दी जाए कि उनका बेसिक गोल क्या है, उसकी कंपनी का और उनके प्रोजेक्ट का बेसिक अल्टीमेट अचीवमेंट और ऑब्जेक्टिव और टारगेट क्या है। इसे करने से खुद को और टीम को भी बहुत सी आसानी हो जाती है काम को मुकम्मल करने के लिए। द नेक्स्ट वन इज़ मेक थिंग्स हैपन. वंस यू नो वेयर यू आर हेडेड, focus on how. Again, be sure all of your people know what executing will take. ये भी एक तरह का रिमाइंडर होता है कि जो कि आपको और आपके फॉलोअर्स को ये बताता है कि आप कहाँ, कैसे और कब और क्या अचीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एंगेज टुडेज़ टैलेंट. आप अपनी टीम मेंबर्स में बहुत से ऐसे हिडन और अननोन टैलेंट और ऐसे गट्स और ऐसे स्किल्स होते हैं जिनको पॉलिश कर सकते हैं और उनको भी आप अपने इस प्रोजेक्ट के एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं. मेक द मोस्ट ऑफ योर पीपल, एंगेज एंड इंस्पायर देम टू डू देयर बेस्ट. बिल्ड टुमारोज टैलेंट. फाइंड एंड बिल्ड द टैलेंट यू नीड फॉर फ्यूचर सक्सेस. अपने टीम वर्कर्स में से और अपने सबऑर्डिनेट्स में से बहुत से ऐसे मेंबर्स आपको नज़र आएंगे जो कि आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से या फ्यूचर प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़रूरत होंगे. आप इस करंट प्रोजेक्ट में या करंट टास्क के दौरान ही आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं. इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. यू कैन नेवर बी अ परफेक्ट लीडर. फाइंड वेज टू कंटिन्यूअली बिल्ड योर स्किल्स एंड बिकम बेटर. Finally, the most important trait of leader is to keep the things simple. Every generation of leaders thinks it's facing a new set of challenges that require new models of leadership. हम में से हर कोई ये समझता है कि जो challenges हमें फेस करने पड़े हमसे पहले के लोगों को वो नहीं करने पड़े. To some extent ये बात ठीक भी है. But being an effective manager is not about mastering mysterious and complicated methods. It's about keeping it simple and following old, proven and even obvious ideas. ज़रूरी नहीं कि जो challenges जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है प्रॉब्लम्स का, उनका सोल्यूशन वो नहीं हो सकता जो कि हमसे पहले के लोग इम्प्लीमेंट करते रहे. हो सकता है लेकिन उसमें थोड़ी सी अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत होती है अपने वक्त के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक.
What made a good leader in the past is still what makes one today: being competent, caring, and benevolent. Before you discard this old model in exchange for the latest reinvention of management, take a close look at the new method. Often it's the same message in a new package. Alright viewers, now we have come to the end of this video. I want to share a beautiful quote by Hazrat Ali Raziallahu Ta'ala anhu. He said, and I quote it, "Carry mercy and kindness in your heart for all the people." It's a beautiful quote. Sometimes we do good for others, but in our heart we haven't sincere and pure intentions towards them. So it's equally important to deliver good with heart and soul. Although it's not as much easy to have equal good feelings for all the people around us, but at least we can practice to think good and do good, and eventually we will have the good. That was all about today's video. Thank you so much for watching this video, and if you find anything interesting or like it, please share and like this video and subscribe my channel Spread the Light. Inshallah, in my next video I'll share some good tips to be a favorite team leader. Hope to see you again. Stay blessed always. Thank you.